मुसलमानों के फकीर लोग कभी कभी आ जाएं, वैसे तो शायद ना आते हों आपके यहाँ। अगर मुस्लिम जाति का कोई भी भिखारी मांगने आता है तो किसी के दरवाजे पे हाथ नहीं बढ़ाता है, वो केवल अपनी गाड़ी में आएगा गाना बजाते हुए, जो भी उसका मांगने का तरीका है, और गली से ही निकलता चला जाएगा। तुम्हें देना है तो दो, न देना है मन तो। लेकिन हिंदुओं ने जो ले उन्हें देव न तो ले भी जाता है। कछ तो ऐसे ऐसे मांग में भाई आता है भैया बिन्ने घर बार बढ़िया, देखो तो कहीं तुम आओ सब ठाट वाट बढ़िया, लेकिन एक समस्या वैसे माताएं हुई नहीं पागल। एक चीज सोचने वाली बात है, अगर बाबा जी इतने ही सिद्धि वाले होते, इतने ही बढ़िया होते, तो मैं आश्रम पे उनकी पूजा होती, तुम्हारे द्वारे चले के काहे को आते। हम अगर इतने ही बढ़िया होते तो बोलते ये नुको आते, वो ही कथा सुना कराते, हमारे घरे आओ। तो सोचने वाली बात ये है कि हम तुम न जाने दिन भरे में कितना पुण्य कर देते हो, ये हम तुम खुद नहीं जानते। और सनातन धर्म में जय समस्या भैया, कैलेंडर जब तक घरे बढ़िया रहो तब तक अलमारी में रहो, फटेगा उसको ही मातर में दरिया आए। हवा चली पूरी गली में कैलेंडर उड़ रहे, भगवान नाले में डरे घूमत है। केवल सनातन धर्म में ईमानदारी से आप लोग समझदार हैं। देवी की पूजा चौमासर में, अब नवदुर्गा आ रही ग्वार वाली, अब उन्हें जुकाम कर डालो, पूरो गांव व्रत, सवेरे जल संजा को दिया, सवेरे जल संजा को दिया, और वो चेतन जैसे ही ठंड खत्म हुई तैसे ही देवी मैया की तैयारी। बाकी बात कितने लोग ऐसे हैं जो अमावस्या को या पूर्णमासी को या सोमवार को जल चढ़ाए जाते हैं। अब देवी मैया को प्यास लगे वो तो यही कहा। देखो एक चीज है, दिखावा वाली पूजा हमेशा नुकसानदायक होती है। परिचय जी, दिखावा वाला भजन हमेशा नुकसानदायक होता है। और नहीं है तो एक बात सुने, कथा से देखें थोड़ा। एक बार बादशाह अकबर गए अपने राज्य में घूमने के लिए, लेकिन तब तक नमाज पढ़ने का वक्त हो गया। उन्होंने अपनी पालकी रुकवाई और आसन बिछवाया, बैठ करके नमाज पढ़ने लगे। वहां से एक महिला गुजरी, तो उस महिला का पैर जिस आसन पर बैठे थे अकबर, उसी आसन पे पड़ गया और वो निकल गई। अकबर ने अपनी नमाज अदा की, उसके बाद दरबार में आए, उसी महिला को बुलाया कि तुम इतनी बेवकूफ हो, तुम इतनी अपने घमंड में चूर हो, जो तुमने ये नहीं देखा कि हम अल्लाह की इबादत कर रहे थे, तुमने उस आसन पर पैर रख दिया। उस महिला ने कहा इसमें क्या सबूत है कि हमने उस आसन पे पैर रखा। अकबर कहने लगे ये तो मैंने खुद देखा है, हम दूसरे की आंखों पे भरोसा क्यों करें। मैं भजन कर रहा था, मैं इबादत कर रहा था, और उस इबादत में तुमने पैर रखा, मैंने खुद देखा। महिला बोली तो आप इबादत कर ही नहीं रहे थे, आप तो दिखावा कर रहे थे दुनिया के सामने। का क्यों? का इबादत वो है जहां तुम्हें यही ख्याल न रहे कि हम हैं कहां। ईश्वर को एक मिनट बुलाओ। ये नहीं कहता हूं कि तुम पूरे दिन भजन में लगे रहो, पूरे दिन हवन में लगी रहो। एक मिनट भगवान को याद करो, लेकिन याद कैसे करो? जहां तन और मन दोनों का कोई पता ही न रहे कि हम हैं या नहीं है। और इस तरह से ज्यादा नहीं, तुम 6 महीने कर लेना, गारंटी वाली बात है। 6 महीने की पूजा इसी प्रकार से कर लेना। एक अगरबत्ती मन लगाना, एक रुपए का कोई प्रसाद मन चढ़ाना। केवल जब तुम्हारे मन में विचार आ जाए, दिन में, रात में, दोपहर में, सुबह शाम, जब भी 5 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट इस तरह से भजन में बैठ जाओ। उस ईश्वर का ध्यान इस तरह से करो ताकि तुम्हें यही याद न रहे कि हम घर पे हैं या उस भगवान के चरणों में।
6 महीने में अगर आपकी पूजा ना होने लगे तो कहना सुमित क्या कहेंगे। क्योंकि ईश्वर भी कहता है कि अगर हमारे लिए कोई एक कदम चल के आता है तो मैं उसके लिए 60 कदम चल जाता हूं। जब तुम 5 मिनट भगवान के लिए बैठोगे तो अब जोड़ लीजिए 6 पंचे 30 यानी 300 मिनट भगवान तुम्हारे लिए तैयार है। क्योंकि उन्होंने खुद कहा अगर हमारे लिए कोई एक कदम चलता है तो मैं 60 कदम चलता हूं। इसलिए आपसे अनुरोध है जितना वक्त मिले, जो वक्त मिल जाए उसी में भजन करें। और ये तो सत्य है कि यहां से जाना जरूरी है। इधर हिरण और हिरणी व्याकुल है। देव ऋषि नारद ने देखा तो प्रियव्रत से एक शब्द कहा, क्यों रे राजा? अरे ये तो हम जानते हैं कि राजाओं को शिकार खेलना आता है, निर्दोष जोड़े के ऊपर बाण चला देना कोई बहादुरी का काम नहीं है। प्रियव्रत ने हाथ जोड़े, भगवान भूल हो गई हमसे। ललो इन्हें बैठा लो महाराज जी, तो ऐसे नहीं मेरा ये जमाना बते न है ना उनको टाइम में आएंगे। मेजर भैया का तो फिर ये कहूँ ना यहाँ तक लला बैठ जाओ आराम से। मेरे भैया प्रियव्रत ने ये कहा कि महाराज हमसे भूल हो गई। देव ऋषि नारद ने ये कहा तुम एक काम करना, परमात्मा का ध्यान करो, ईश्वर का गुणगान करो, दुनिया की मोह ममता को छोड़ करके उस श्री हरि की शरण में चले जाओ। उसी समय प्रियव्रत लौट करके आए, अपने छोटे भाई उत्तानपाद को राजा बना दिया। उत्तानपाद को राजा बनाने के बाद स्वयं वन में भजन करने चले गए। और उत्तानपाद इधर जब राजा बने प्रजा में नहीं कोई करी रो लेके राजा की उत्तानपाद जब राजा बने उस समय इनके शासन में बाघ और बकरी एक घाट पर जल पीने लगे। प्रजा के लोगों में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, सब लोग बड़े आनंद से जीवन गुजार रहे हैं। मेरे भैया महाराज के घर में सुनीति नाम की उत्तम प्रकार की पत्नी थी। मेरे भैया सुनीति का नियम था अपने पति की आज्ञा को मानना, पति के बताए हुए मार्ग पर चलना।
सुख दुख में साथ देना, लेकिन सब कुछ होने के बाद याद रखना भक्तों, अति गुड़ी वो निर्धनी, अति सुंदर सुबान। जो व्यक्ति ज्यादा गुणवान होगा उसके पास धन नहीं होगा, दौलत नहीं होगी, गरीब होगा। और जो भैया ज्यादा सुंदर होंगे उनमें कुछ न कुछ दोष जरूर होगा। उसी तरह से अगर जो माँ हमारी सुंदर अधिक होगी उसकी संतान नहीं होगी। ये कुदरत की बातें हैं मेरी भैया। एक दिन उत्तानपाद घोड़ा पर सवार होकर जा रहे थे। इन्होंने क्या देखा, नगर की एक महिला ने जो सफाई कर रही थी, उत्तानपाद को देख करके चेहरा घुमा करके खड़ी हो गई। दिमाग में झटका लगा कि मेरे घर में संतान नहीं है, इसलिए हमारी प्रजा के लोग हमारा चेहरा देखना नहीं चाहते। मेरे भैया दरबार में पहुंचे उत्तानपाद, सारी कहानी मंत्री को बताई। मंत्री, ऐसी जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है जो प्रजा हमारा अनादर कर रही है। हमारी प्रजा के लोग हमारा चेहरा देखना पसंद नहीं करते। अगर हमारे आंगन में एक संतान होती, मेरे का बेटा होता, तो मेरे घर का आनंद ही कुछ और होता। मंत्री कहने लगा, महाराज चिंता न करो, सुख देना न देना देकर के छीन लेना ये परमात्मा की लीला है। व्यर्थ की बातों में पागल न बने भगवान। चले जाओ आंगन की ओर, थोड़ी देर महारानी के करीब बैठना, तुम्हारा दिल बहल जाएगा। काहे को ऐसी बहकी बहकी बातों में आते हो। और तानपाद घर की ओर बढ़े हैं। रानी सुनीति ने अपने पति को आता हुआ देखा, बड़ा सम्मान किया उस अर्धांगिनी ने। भैया पकड़ के दुलाकी के आंगन में सुनीति ने, महाराज क्या कारण है, दरबार में कोई दुखी है या तुम्हें कोई परेशानी है या हमसे कोई भूल हो गई है, आप इतने उदास लायक हुए भगवान। उत्तानपाद कहने लगे, महारानी
उदासी का कारण कुछ और है। आज नगर से जा रहे थे, एक महिला ने हमारा अपमान किया। हमें देखते ही उसने अपना चेहरा घुमा दिया। तुम्हें मालूम नहीं है रानी, प्रजा के लोग मेरा अनादर कर रहे हैं क्योंकि हमारे घर में कोई संतान नहीं है। इस बात से हम दुखी हुए और जो ये शब्द सुने उसी समय अरे सोनी बचन रोई गई घर में। अरे सोनी बचन रोई गई घर में। और गई हमारा बात मिला। सुनीति भगवान, घर में संतान नहीं है। लोग हमें बात कहते हैं, तुम्हें निर्वंशी कहते हैं, तो इसमें दोष मेरा है। अगर हमारी गोदी में कोई खिलौना होता तो तुम्हें दुनिया की ये ताने नहीं सुनने पड़ते भगवान। रोई है और तान बात कहने लगी, रोआ नहीं रानी, रोआ नहीं। रोना किसी समस्या का समाधान नहीं है। इस रोने से कुछ नहीं होगा। ये तो हमारी किस्मत है जो संतान का सुख नहीं लिखा है। रानी ने जब ज्यादा कहा, भगवान अगर हमारी कोख से खिलौना होता तो तुम्हें ये दिन देखने को नहीं मिलता। और तानपाद ने बहुत समझाया और एक बात कही, चिंता न करे रानी, समय हर बड़े से बड़े जख्म को धीरे धीरे भर देता है, चिंता न करे। और एक सवाल किया, बताया तानपाद ने रानी कि ये चिंता बड़ी चिता से है जो नर को निर्जीव बनाती है और मुर्दा को चिता बनाती है।
सब लीला धरनी लीला है सुख देना जवाब दिया रानी, सुख देना न देना और देकर के छीन लेना ये परमात्मा की लीला हुआ करती है, इसमें हमारा कोई जोर नहीं है। सुनीति कहने लगी भगवत तो एक काम करो, तुम दूसरा विवाह करो, छोटी बहन आएगी हमारी आंगन में, उससे संतान हो जाएगी, हमारा वंश आगे बढ़ जाएगा। और तौल पौध कहने लगे महारानी घर बिगाड़ने का तरीका बड़ा अच्छा देखा तुमने, तुम्हें मालूम नहीं है सौत तो आटे की भी खराब है, और हकीकत है भैया पत्नी हर बात सहन कर सकती है लेकिन सौते को सहन नहीं कर सकती। पत्नी हर बात सहन कर सकती है लेकिन सौते को सहन नहीं कर सकती, क्योंकि सौते तो आटे की भी गलत बताई गई है। बोले उत्तान पादरानी सुनो, यह मोती बुरी लेकिन अच्छी और नहीं मारी मोती है। जिंदगी में एक बार आती है और सारी उलझने दूर हो जाती है, हकीकत है। सोचने वाली बात है परीक्षित जी, अगर किसी बड़े बूढ़े से कोई जगह कि चलो आज तुम्हें घुमाए ले आए, तो जाहिर सी बात है सही कहेंगे देखो बहुत काम पड़ो है, कल परो आलू गढ़े हैं, बाजरा कटके को खड़ो है, टाइम ही ना है। और अगर उनसे कहीं हुए कि लड़का आएंगे सब कर ली काहे को मरे जा रहे बुढ़ापू आएगा बस दान पुण्य करो ये वो तीर्थ कर जाओ, तो ये कोई जवाब मिले हम लगा न रहे तो जो धर्म में कष्ट न हो, और ज्यादा मर के भी चले गए बाकी बात काम कोई ना रुका तो काम सब ही होता है। जो सारे घर की जिम्मेदारी उठाए और अगर ऊपर वाले ने उन्हें उठा लिया तो जिम्मेदारी जो रह गई वे उठा लेंगे, और ये तो दुनिया है। बेटी साथ देती है केवल कन्यादान तक, बिटिया कितनी भी लड़ती हो कन्यादान हो गया उसका रिश्ता खत्म हो गया, ये याद रखना सत्य है। बेटी साथ देती है केवल कन्यादान तक, परिवार साथ देता है केवल शमशान तक, और बेटा साथ देता है केवल अग्निदान तक। कि तो कोई लड़े तो हो लड़े थे संग में मरो कोई ना याद रखो। और याद रखना भाइयों, पत्नी जो अपने पति के लिए दिन रात एक कर देती है, सारी मुसीबतें सारी उलझनों से टकरा सकती है, उसी पत्नी का अगर पति मर जाए तो एक रात अकेली अपने पति के साथ बैठ नहीं सकती है।
क्यों? क्योंकि जिसके साथ उसका रिश्ता था वो रिश्तेदार तो निकल गया। अब ये पंच तत्वों का शरीर पड़ा है, अपने आप डर घुस जाता है। होगा भैया तुम्हारे घर में बड़ी हालत है। हाँ। और एक बात भैया जो याद रखियो, सब त्योहार दो दिना को ही, लेकिन तुम्हारी उम्र के लिए एक त्योहार है जो एक ही दिना को एक है, कितने मुसीबत बच जाए। रक्षाबंधन दो दिना की, जन्माष्टमी दो दिना की, दीपावली दो दिना की, भैया तेज दो दिना की, करवा चौथ पूरे हिंदुस्तान में एक ही दिना की। और भैया हमें तुम्हें ठगने वालों त्योहार चाहिए। हर माँ बहन यही सोचती है कि बाजारे जाए नई चीजें सब, चाहे रुपया हो या ना हो, लेकिन आप लोगों को एक बात नहीं मालूम है, ये त्योहार हम लोगों के लिए है ही नहीं, इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। नहीं, एक बात बताओ, कैलेंडर आप लोग सब पढ़ते हो, हम पढ़ते हैं, भगवान की दया से भी जो पूजा हमारे घर में होती है। जब कैलेंडर में साफ लिखा होता है, जब चंद्रवती नाम की स्त्री थी, उसने ये व्रत रखा, व्रत रखने के बाद बेहोश हो गई, तो भाइयों ने बट के पेड़ पर चढ़कर दीपक चलनी में दिखा दिया, तो उसने चंद्रमा समझ के अर्घ दे दिया। अर्घ देने के बाद उसका पति मर गया। फिर लिखा 12 साल तक उसी स्त्री चंद्रवती ने व्रत रखा, फिर उसका पति दोबारा जिंदा हो। कैलेंडर में ना पढ़ो तो पढ़ ली हो। अब आप लोग अपने ही दिमाग से जोड़ो, एक हफ्ता अगर तुम्हें रोटी न दी जाए ना तो खटिया से उठियो ना। और कैलेंडर लिख रहा है कि 12 साल तक व्रत रही, और जबकि इस व्रत में तो पानी भी नहीं पिया जाता है, माताएं हमारी व्रत करती हैं। अब सोचो 12 साल तक बिना खाए पिए वो रही तो रही कैसे? चलो छोड़ो, इस वक्त भाई बनी रही हो, अच्छी बात है, हमारी माताएं हैं कुछ भी कर सकती हैं, बनी रही हो। लेकिन ऐसो टाटा में फ्रीज कौन सो तो जो 12 साल तक बगे आदमी को घरे रहे। फायदा की बात है। अगर कोई गांव मोहल्ला गली में देखो, ये तो सत्य है, मरना तो सत्य है, बर्फ लगाए, फ्रीजर लाए, तो ज्यादा खूब हाथ गुजार ले तो एक दिन 2 दिन, बाकी बात तो खराब हो गई। और वो कैलेंडर में व्रत ये कह रहा है कि 12 साल तक पति बनो रहो, 12 साल बाद व्रत पूरा हो तब तो जिंदा हुई हो। अब माता सोचो, मरने की बात आज कोई लौट के आओ। हाँ, इसका प्रमाण केवल एक ही जगह मिला। इसका प्रमाण केवल रामायण में मिला, जिसमें रावण की मृत्यु हुई। मंदोदरी पतिव्रता थी, उसने अपने पति के वियोग में खाना पीना बंद कर दिया। अंत में जिस समय रावण का शुद्धिकरण हुआ, जिसे घाट बोलते हैं, जिस दिन रावण का घाट हुआ, शुद्धिकरण हुआ, उसी दिन शाम को मंदोदरी विभीषण के लिए भगवान श्री राम ने बिठा दी, क्योंकि देवर का अर्थ होता है द्वितीय वर। तो जब पति नए मिल गए तो मंदोदरी ने श्रृंगार किया। बस जो ही करवा चौथ को सिस्टम में संध्या 8 बजे मांगते गुड़िया करते घरों। कहीं ये नहीं लिखा है भाइयों कि शाम के वक्त सुहागन स्त्री श्रृंगार करे, लेकिन करवा चौथ है तो करो, हम काहे को बुराई करें, समझ नहीं करो। जिस समय
घड़ी में तल में आती है। और तानपाद ने समझा दिया, अगर आंगन में सोती आ गई तो रानी तुम्हें नहीं मालूम है, मौत अच्छी है लेकिन सोत अच्छी नहीं है। सुनीति कहने लगी, महाराज पर चिंता न करो, तुम विवाह करो और हमारी छोटी बहन आंगन में आएगी, हम लोग बड़े आनंद से रहेंगे, सारे घर का काम करेंगे, मिलजुल कर आंगन में रहेंगे। और तानपाद कहने लगे, कोई बात नहीं रानी, अभी तो हम कुछ नहीं कहते, जाएंगे दरबार में मंत्री से सलाह मिलाएंगे, पूछेंगे मंत्री की क्या राय है। मेरी भैया और तानपाद दरबार में गए, मंत्री को जाकर के पूछा, भैया मंत्री, अगर हम विवाह कर लें तो कैसी रहे। मंत्री कहने लगा, महाराज आप राजा हैं, आप एक नहीं 2-4 शादियां कर लें फिर भी कोई समस्या नहीं है। और तानपाद कहने लगे, तो एक काम करो मंत्री जी, जवाब दिया कि इतनी सुन के राजा बोला, और ये बात मेरे मन मानेगी, बात मेरे मन मानेगी, जो मंत्री जी तुम कहते हो यही मेरी। किसी राजा की कोई सुंदर सी कन्या देख करके लला आराम से बैठ जाओ, एक लाख का वजन बोले, उसके बाद देखेंगे। ताली बजाए सभी भक्त बोले, अली मथ पे गिरबरली नोधारी कन्हैया मेरो
अच्छा तो कोई बात नहीं, हम तो जाए के लिए पूछ रहे का बात है, काय दालन का दालन बज जाए, मुझे बाल बच्चा नहीं बजाए पाए जाते हैं, ये बात ताली बजाए सब लोग बोले। और वैसे हकीकत ये आप समझने में सुनना इस पीछे के देखो दो चार जने कोई बैठे कम नोए सो मेरे लला की नरम सलैया कोई बुरी नहीं लावे कोइया महाराज जी